ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नासा जमिया, जिसने एक जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। रब्बे कायनात ने सूरह माइदा में ये आयत नाज़िल फरमाई है। यानी जो इंसान एक जान को ज़िंदगी देता है वो पूरी इंसानियत को ज़िंदगी दे देता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया खुदा ने इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बियाँ। हज़रात गिरामी, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और यानी इस इफ्तिताही तकरीब को रौनक बख्शी है। अल्लाह ताला आपका आना, आपका यहाँ बैठना कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, ये तकरीब जिसमें आप शामिल हैं, ये तकरीब थैलेसीमिया अहमद थैलेसीमिया केयर हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब है। ये हॉस्पिटल किस तरह बना, इसका बनाने वाला कौन था, आज वो कहाँ पर है, आप सब लोग जानते हैं। मोहम्मद अहमद मेरा अकलौता बेटा था। वो पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने हमें खुशियाँ दी। यानी 23 साल तक अल्लाह ताला से अर्ज़ गुजारी के बाद, रब्बे हबली मिनस सालिहीन का विर्द करने के बाद अल्लाह ताला ने अता किया। जब पैदा हुआ बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया है, लेकिन हमें क्या इल्म था कि ये बेटा हमारे लिए एक आजमाइश बन जाए था। अभी 4-5 माह की उम्र थी कि बच्चा बीमार हो गया। पहला ब्लड चूनिया से लगवाना पड़ा और जब ब्लड लगा तो बच्चे का चेहरा जो था वो गुलाब के फूल की तरह खिल गया। हम बड़े खुश हुए कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो गया। लेकिन हमें क्या इल्म था कि इसकी ज़िंदगी का इन्हिसार ही इस खून पर है जो आप लोग दे रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने 23 साल तक अपने जिगर का खून देकर मेरे बच्चे की ज़िंदगी के चिराग को रोशन रखा। मेरा बच्चा मोहम्मद अहमद 8 दिसंबर 1977 को पैदा हुआ था और 8 बहनों का एक भाई था और अल्लाह ताला ने इस बच्चे को लामहदूद सलाहियतों से नवाजा था। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को जो दिमाग दिया था, मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा बच्चा था, लोग जानते हैं कि उसका दिमाग ऐसे था जैसे कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का भी माहिर था और दूसरे जो है मोबाइल का भी माहिर था। यानी ब्लड का काम शुरू हुआ, फातमीद फाउंडेशन में रजिस्टर्ड हुआ। इसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है वो 20 अगस्त 1998 है। यानी उस दिन से लेकर अपने आखिरी दिन तक उस तंजीम के साथ यानी उस हॉस्पिटल से ये खून लेता रहा और इसकी ज़िंदगी का चिराग जलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जो था बहुत टैलेंटेड था। RPS में दाखिल हुआ और उसके बाद 10 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह तलावत कुरान पाक जो असम्बली में होती थी उसका सेहरा मोहम्मद अहमद के सर था।
और इसके अलावा इल्मी और अदबी सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लिया। रेंजर हेडक्वार्टर लाहौर तक मुकाबलों में शिरकत की और मैट्रिक का इम्तहान जो है उसने हाई फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। उसके बाद एफएससी जो थी वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंगनपुर से फर्स्ट डिवीज़न में पास की। उसके बाद मैंने कहा बेटा आप पढ़ लें, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, आप इल्म हासिल करेंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारेंगे। कहने लगा पापा मुझे भी ये करना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा हाँ ये करना पड़ेगा। और उसने फिर बीए का इम्तिहान कंप्यूटर के साथ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर से 544 नंबर लेकर पास किया। आप यकीन नहीं कर सकते, ये कोई मुबालगा आराई नहीं है। बच्चे ने किताब को उठाकर नहीं देखा था। जिस दिन पहले पेपर के लिए जा रहा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कहने लगा पापा आप पर्शियन की किताब पढ़ते जाएं, मैं सुनता जाऊंगा। मैंने उसकी रीडिंग शुरू कर दी। बच्चा गया और जाके पेपर दिया और 100 में से 85 नंबर जो हैं उसने लिए। यानी इसी तरह जो पेपर था इंग्लिश का, अपनी सिस्टर से कहने लगा कि आपी जी आज मेरा पेपर नहीं आपका पेपर है, आप मेरे साथ चलें। और गाड़ी ड्राइव करता गया, बहन उसे बताती गई और इंग्लिश का पेपर दिया, आला नंबरों में वो भी पास। किस्सा मुख्तसर के उसने 544 नंबर लेकर हाई फर्स्ट डिवीज़न में अपना जो है बीए का एग्ज़ाम पास किया। और उसके बाद यानी 23 साल तक 4 माह की उम्र से लेकर 7 सितंबर 2021 बरोज़ मंगल तक ये सारी सऊबतें वो बर्दाश्त करता रहा। और उसे इल्म था कि सफ़र की क्या सऊबतें हैं और ये ब्लड कैसे मिलता है और कैसे लिया जाता है। यानी अहमद की ज़िंदगी का एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजरा, तमाम ज़िंदगी टेंशन में गुजरी। यानी कभी ब्लड लगा हुआ है, कभी डेस्पराल लगे हुए हैं। आप समझेंगे जी टीका है पकड़ा लगा दिया, नहीं मेरे भाइयों, ये जो डेस्पराल के इंजेक्शन थे ये 10-12 घंटे का वक्त लेते थे। जब बच्चे को ड्रिप लगी होती थी ऐसे होता था जैसे उसे रस्से के साथ बांध दिया गया है। 12 घंटे तक वो ड्रिप लगवा के पड़ा रहता था और उसके बाद उसने खुद ही ये पंप के जरिए ये डेस्पराल लगवाने शुरू किए। वो इन तमाम तकलीफ को जानता था और फिर अपनी वफात से चंद दिन कबल एक न्यूज़ चैनल को अहमद ने इंटरव्यू दिया कि मैं अपना कंगनपुर से तल्लक रखता हूँ, मेरा नाम अहमद यूनुस है, मैं थैलासीमिया का पेशेंट हूँ और मेरे इलाके में 80 से ज़्यादा बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की तकलीफ़ को कम करने के लिए इस पसमानदा इलाके में, यानी कंगनपुर जो है ये पाकिस्तान का एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पर इन बच्चों की सहूलत के लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए। मैं साहिब मुखय्यर हजरात से अपील करता हूँ कि इस हॉस्पिटल की तामीर में हमारे साथ तावन करें ताकि इन बच्चों की तकलीफ जो हैं दूर हो सकें। ये अस्पताल जो है ये अहमद की ख्वाब की ताबीर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल आपके सामने खड़ा है। अल्लाह ताला ने बड़ी महदूद मुद्दत में इसे पाया तकमील तक पहुंचा। इसकी तामीर का आगाज 8 जनवरी 2022 को शुरू हुआ और आज 12 फरवरी 2023 है। यानी 1 साल 1 माह 4 दिन में ये अस्पताल जो है ये मुकम्मल हो चुका है और इन बच्चों की सहूलत के लिए इसमें हर किस्म की सहूलत मयसर है। हॉस्पिटल बन गया लेकर हॉस्पिटल का बाडी जा रहा, वो हमें छोड़कर चला गया। ये बच्चे जो
थलासीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं। मैं इनके बदनसीब वालिदैन से पुरजोर अपील करता हूँ कि इन नन्हे फूलों और कलियों की पूरी हिफाजत कीजिए। ये हमारे पास मेहमान हैं, पता नहीं किस दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। इन्हें कुछ न कहना, इनका हर तरह से ख्याल रखना। ये बच्चे बहुत नर्मो नाजुक हैं, इन बच्चों के साथ पूरा तावन कीजिए। अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर इन बच्चों का पूरा ख्याल कीजिए और इन पे आंच ना आने दीजिए। ये इंतज़ामिया आपके साथ जो हॉस्पिटल की है भरपूर तावन कर रही है, लेकिन आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि इन बच्चों का पूरा ख्याल रखें। अहमद के दिल में शुरू से ही इंसानियत की हमदर्दी का जज्बा था, यानी यानी कि वो शुरू से ही इस जमात के साथ मुनसिक था। यानी अभी उसकी उम्र कोई 4-5 साल थी। जब भी वो ब्लड लगवा के वापस आता था तो इफ्तिखार साहब की दुकान थी, वहाँ गल्ला पड़ा था FTF फाउंडेशन का, यानी कि फलाह इंसानियत फाउंडेशन का। उसमें अपनी हैसियत के मुताबिक वो तावन करता था। एक दिन इफ्तिखार साहब ने कहा, अहमद ये गल्ला आप ले जाएं। गल्ला उठा लाया। वालदा ने कहा कि अहमद इसे कैसे भरेंगे? खामोश हो गया। जब वालदा थोड़ी सी नरम हुई तो उसके गले में बाजू डालकर कहने लगा, मामा आप वैसे ही हैपर हो रही हैं। आपके पास इतने बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता उसको जुर्माना लगा दें, वो नमाजी बन जाएगा। जो बच्चा कुरान अपने पढ़ने से छुट्टी करता है, बिला वजह नहीं आता, उसको जुर्माना करें। इस तरह वो रेगुलर भी हो जाएंगे। जो बच्चा मुंह साफ करके नहीं आता, यानी पेस्ट करके नहीं आया, उसे जुर्माना लगा दें। इस तरह ये गल्ला चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद का गल्ला जो है आज भी वो चल रहा है और कंगनपुर में सब जितने भी गल्ले पड़े हैं सबसे ज़्यादा उसमें जो है डोनेशन होती है। कभी 15,000, कभी 20,000, यानी उसकी ज़िंदगी के पहले अयाम से आज तक वो गल्ला चल रहा है। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी तक वो चलता रहेगा। और उसके बाद अब उसकी सिस्टर ने जो कि बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देती हैं, उन बच्चियों ने भी एक गल्ला रखा हुआ है, वो भी पूरा तावन हो रहा है। अब मैं आप सब हजरात से एक बार फिर पुरजोर अपील करता हूँ कि इन बच्चों के साथ पूरा तावन कीजिए। ये बच्चे भी जीना चाहते हैं, इन्हें भी जीने का हक है। इन्हें जीने का हक देना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपना खून देकर, अपना मालो दौलत देकर, अपने सदकात, खैरात, ज़कात, उशर जो भी हमसे हो सकता है इस अस्पताल के साथ तावन करके इन बच्चों की ज़िंदगी की गाड़ी को रवां दुआ रखिए। वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। हैं दुनिया में इंसान वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।